लो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि एक स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस दैट इज आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियसेस टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए इज। मतलब कौन सा ऐसा सीक्वेंस हम लोग उसको क्या बोलते हैं, विच इज आइडेंटिफाइड बाय एंडोन्यूक्लियसेस एंड दैट इज यूज्ड टू मेक कट्स एट स्पेसिफिक पोजीशंस विद इन द डीएनए। जहाँ पे ऑप्शंस हमें क्या दिए गए, ए में है ओकाज़की सीक्वेंसेस, बी में है पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, फिर हमारा सी है पॉली ए टेल सीक्वेंसेस और डी है डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंसेस। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं किसके बारे, न्यूक्लियेजेस के बारे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो कि न्यूक्लियेजेस को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं देन बोल सकते हैं कि इट इज फॉर्मिंग अ ग्रुप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो है हमारे, they come from a larger group that is named as nucleases। मतलब न्यूक्लियेजेस एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं। ना ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आते हैं वो बेसिकली दो तरह के होते हैं। एक है हमारा एक्सोन्यूक्लियेजेस। अगर हम एक्सोन्यूक्लियेजेस की बात करें देन बोल सकते हैं कि इसमें क्या होता है, ये जो है वो बेसिकली कट करते हैं डीएनए को एट द एंड्स ऑफ डीएनए पे कट करते हैं। वेयर नाउ इफ यू टॉक अबाउट एंडोन्यूक्लियेजेस, तो एंडोन्यूक्लियेजेस क्या है, वो ऐसे हमारे सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके वहां पे कट्स करते हैं। सो नाउ अगर हम लोग बात करते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस की, सो इसमें क्या होता है कि डीएनए आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस जो है हमारे उनको आइडेंटिफाई करते हैं एंड दे कट द डीएनए और नियर सम स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। सो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग ऑप्शन वाइज सबके बारे में बात करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, ओकाज़की सीक्वेंसेस। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि शॉर्ट सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं विच आर सिंथेसाइज्ड डिसकंटिन्यूअसली, मतलब डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में वो सिंथेसाइज होते हैं। नाउ अगर उनको हमें जोड़ना है तो हम लोग वेरियस एंजाइम्स का यूज करते हैं एंड ये जो ओकाज़की सीक्वेंसेस शॉर्ट सीक्वेंसेस है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जब हमारा डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस समय का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर यहाँ पे बी, दैट इज palindromic nucleotide sequences। तो ये वही sequences हैं which are recognized by restriction endonucleases and ये क्या करते हैं, they cut DNA at specific position। किसी specific position किसी specific sequence को identify करते हैं and वहां पे फिर ये कट करते हैं, जिसके वजह से क्या होता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कौन सा होता है जिसमें न्यूक्लियोटाइड को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वो सेम पढ़ाता है फ्रॉम फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ऑन द कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स। जैसे कि हम लोग एग्जांपल यहाँ पे क्या किसका ले सकते हैं, दैट इज हम यहाँ पे लेते हैं 5' GAA TC। ये हमारे एक टेम्पलेट स्ट्रैंड का सीक्वेंस हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का सीक्वेंस क्या होगा, सो दैट विल बी 3'CTAAG 5'। सो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड जो है उसको बैकवर्ड्स पढ़ेंगे तो दैट इज सेम एज द टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसी को हम लोग बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस व्हिच आर आइडेंटिफाइड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। सो इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी हो गया। ना पॉली ए टेल सीक्वेंसेस क्या है, हम लोग बोल सकते हैं कि ऐसे सीक्वेंसेस है ऑफ एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड व्हिच आर एडेड टू द 3' एंड ऑफ यूकैरियोटिक mRNA मॉलिक्यूल्स। whereas लास्ट जो हमारा डीजेनरेट प्राइमर सीक्वेंसेस है उसको हम लोग बोल सकते हैं दीज आर प्राइमर्स which are used in the process of PCR। So इसीलिए ये इससे रिलेटेड नहीं है। Hence option B is correct. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.